जय श्री कृष्ण दोस्तों। दीपावली आने वाली है। आप सभी दीपावली के जोर शोर से तैयारी में लग रहे होंगे। दीपावली से पहले आती है धनतेरस, जिसका बेसब्री से सभी लोग इंतजार करते हैं। धनतेरस के दिन हम सभी लोग बहुत ही धूमधाम से पूजा आराधना करते हैं और ये जो 5 दिवसीय दिवाली का पर्व होता है वो शुरुआत हो जाती है। आज के दिन गणेश जी, माता लक्ष्मी, कुबेर भगवान और साथ में ही धनवंतरी भगवान जी की भी पूजन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें धनतेरस के पूजन में कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए होगी। देखिए, इस पूजा में सबसे पहले जो पूजा होती है वो होती है माता लक्ष्मी और गणेश जी की। दीपावली की शुरुआत ही इनकी पूजन से माना जाता है। तो आपको सबसे पहले इस पूजन में क्या चाहिए होगा, तो देखिए, एक तो आपको जहां आसन लगानी है उसके लिए आपको एक चौकी लेनी है, उस पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र, और सबसे पहले हमें गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की मिट्टी से बनी हुई कोई भी मूर्ति, प्रतिमा आपको ले लेनी है। देखिए, अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो में भी पूजन कर सकते हैं, या आपके घर के मंदिर में जो लक्ष्मी जी और गणेश जी अगर चांदी के हैं या और किसी धातु के हैं तो उनकी भी पूजन आप कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, धन के देवता जो होते हैं ना वो कुबेर जी, जिनका पूजन अति आवश्यक होता है इस पूजन में। तो घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, इसलिए कुबेर जी की भी पूजन की जाती है। साथ में भगवान धनवंतरी की पूजन की जाती है। तो अगर आपके पास देखिए कुबेर जी की इस प्रकार की आपको फोटो, मूर्ति, या अगर आपके पास कुबेर जी की किसी धातु की मूर्ति है तो उनको भी पूजन में रखकर आप पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोटो ले ली है। इनके साथ ही देखिए, भगवान धनवंतरी की भी पूजन की जाती है। तो अगर आपके पास भगवान धनवंतरी की कोई फोटो या मूर्ति है तो उनको आप पूजन में रख सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुपारी ले लें। सुपारी को ही भगवान धनवंतरी के स्वरूप में हम लोग यहाँ पर स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। आरोग्य प्राप्ति के लिए इनकी पूजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। धनवंतरी देवता को आरोग्य के देवता भी माने जाते हैं। अब हमें देखिए कुछ बेसिक सामग्री लेनी है जिससे कि हम रोज ही अपने घर में पूजन करते हैं। तो सबसे पहले हमें अक्षत ले लेना है। देखिए, अक्षत को हमें टीका के बाद भी लगाना होता है, और साथ ही अक्षत से अगर कलश स्थापना आदि कर रहे हैं तो भी अक्षत आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमने अक्षत ले लिया है। इसके साथ ही देखिए, हमें तिलक लगाने के लिए रोली ले लेनी है। आप देखिए, रोली कोई सी भी ले सकते हैं। इस तरह की रोली बनी बनाई भी आती है, सूखी रोली भी आती है, तो आपको वो ले लेना है। इसके साथ ही देखिए, आपको हल्दी, किसी भी पूजन में हल्दी का विशेष महत्व होता है। खासतौर पर लक्ष्मी जी की जब हम पूजन करते हैं तो हल्दी जरूर से लेना चाहिए। वस्त्र स्वरूप हम कलावा ले लेंगे। अगर जनेऊ है तो आप गणेश जी के लिए जनेऊ भी ले सकते हैं। इस यहाँ पर हमें देखिए थोड़ा बहुत दक्षिणा अपने सामर्थ्य के हिसाब से जरूर से समर्पित करनी होती है, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो यथासंभव दक्षिणा भी आप जरूर से रख दें। और जो कि धनवंतरी जो पूजन होता है ना, उस दिन धन का पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास चांदी का सिक्का है या सोने की मुहर आदि है तो उनको भी आप पूजन में जरूर से रखें। उनकी भी पूजन आज के दिन की जाती है। खील पताशे का इस पूजन में विशेष महत्व होता है, तो हो सके तो खील पताशा भी आप जरूर से लाएं। और साथ ही देखिए, इस दिन साबत धनिया आपको जरूर से पूजन में रखना होता है। हो सके तो आज के दिन आप नया धनिया ही खरीद के लाएं। पहले से जो आपके घर पर धनिया पड़ी है उनको प्रयोग में आपको नहीं लेना है। जितनी भी मात्रा में आप चाहें, चाहे थोड़ा सा ही हो, लेकिन आपको नया ही धनिया लेकर के आना है, और इनसे ही हमें जो है ना पूजन करनी है। भोग प्रसाद के लिए आप देखिए कुछ भी मिठाई आदि बाजार से लाकर भी चढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं तो पंचमेवा आदि का भी भोग आप लगा सकते हैं। जो भी ऋतुफल आदि आपको मिल जाए, कुछ नहीं तो गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। ऋतुफल जो मिल जाए, पानी फल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो ये सारी चीजों का भी भोग आप लगा सकते हैं। अब देखिए, धनवंतरी भगवान जी जो होते हैं ना, उनको भगवानों का डॉक्टर माना जाता है। जो भी आयुर्वेदिक चीजें होती है ना, आपके घर में जो भी इजिली अवेलेबल हो, उन सारी चीजों को भी हम पूजा में जरूर से चढ़ाते हैं। देखिए, जैसे लौंग इलायची आपको ले लेना है, काली मिर्च आप ले सकते हैं, नींबू सबके घर पर ही होता है, नींबू आप ले सकते हैं, एलोवेरा आपको ले लेना है। साथ ही देखिए, दालचीनी हो गए, तेज पत्ता हो गए, हल्दी अगर आपको कच्ची मिल जाती है, कच्ची हल्दी, हल्दी की गांठ भी आप ले सकते हैं, शहद, ये सारी चीजें जो है ना दवाइयों के रूप में काम आता है। साथ ही देखिए, आप कपूर भी कई चीजों में प्रयोग की जाती है। तुलसी जी, तुलसी पत्र जो है वो सभी के घर में अवेलेबल होता है, तो आप तुलसी पत्र आदि ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सभी चीज आपको अपने घर पर ही मिल जाएगी। तो ये सारी सामग्री जो होते हैं जरूर से आपको लेना है। ये भगवान धनवंतरी के लिए लिया जाता है, और धनतेरस पूजा के दिन इन्हें चढ़ाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ ही पूजा में हमें एक कलश में यानी एक लोटा जल भी जरूर से लेना चाहिए। कोई भी पूजा के लिए हमें जल बहुत जरूरी होता है। एक लोटा जल हम अलग से ले लेंगे, शुद्ध जल आपको लेना, उसमें गंगा
गंगा जल आप हो सके तो मिश्रित कर लें। इसके साथ ही देखिए पान के पत्ते का भी इस पूजन में विशेष महत्व होता है। तो देखिए पान के पत्ते बहुत ही जगह से तरीके से यूज होता है इस पूजन में। कैसे देखिए, सबसे पहले अगर आप पान के पत्ते के ऊपर ही माता लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करके पूजन की जाती है, तो आप ज्यादा परिमाण में पान के पत्ते ले सकते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धनवंतरी भगवान के लिए। और सिर्फ अगर आप लक्ष्मी जी को भोग लगाना चाहते हैं तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बताशा आदि रख करके आप भोग लगाया जाता है। तो एक ही पान का पत्ता भी काफी होता है। इन सब के साथ ही हमें देखिए दुर्वा घास हो गए, फूल आदि हो गए। देखिए अभी मुझे कमल का फूल नहीं मिला था इसलिए मैंने नहीं लिया है। इस पूजन में कमल का फूल का विशेष महत्व होता है, अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। देखिए इन सब के साथ ही दीपावली दीपकों का पर्व है, रोशनी का पर्व है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दीपावली के लिए दिया जरूर से लेना होता है। तो आप देखिए ऐसे तो धनतेरस के दिन 13 दिए हमें कम से कम जलाना ही चाहिए। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन आपके परंपरा के हिसाब से ही आप करें, आपके यहाँ जैसी परंपरा उस हिसाब से। लेकिन कम से कम 13 दिया जो दीपक होते हैं वो जरूर से प्रज्वलित करनी चाहिए। दीपक हमें कहाँ कहाँ प्रज्वलित करनी है उसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए कुबेर जी के लिए आज के दिन एक विशेष दीपक प्रज्वलित की जाती है। तो इस प्रकार के देखिए आप दीपक ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा दीपक ले जो कि पूरी रात जलना चाहिए। अगर आपके पास किसी धातु का कुबेर दीपक है तो आप उनको प्रज्वलित कर सकते हैं, और नहीं तो इस थोड़ा सा बड़ा आपको दीपक लेना है जो कि आपको पूरी रात संभव हो तो जले। तो इस तरह से नहीं ज्यादा तो कम से कम 12 बजे तक ये दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। तो इस तरह से आप कुबेर दीपक ले सकते हैं। कुबेर जी के सामने प्रज्वलित इस दीपक को करना होता है, इससे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। इसके साथ ही देखिए यम का दीपक भी इस दिन प्रज्वलित की जाती है। अगर आपको इस प्रकार के चौमुखी दीपक मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के घर में परंपरा होती है गोबर से यम का दीपक बनाया जाता है, गोबर से, या कई लोग आटे से भी यम का दीपक बनाते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो वैसा कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से चौमुखी दीपक लेकर के भी आप जो है यम का दीपक निकाल सकते हैं। तो आपको इनके साथ ही देखिए यम दीपदान जरूर से करना चाहिए। बहुत लोग धनतेरस के दिन यम दीपदान करते हैं और बहुत सारे लोग जो है छोटी दीपावली के दिन यम दीपदान करते हैं। तो कोई भी बड़ी दिवाली हो या छोटी दीपावली हो, यम दीपदान जरूर से करना चाहिए। और कहीं कहीं पे ऐसी प्रचलन है कि पूरे 5 दिनों तक, दिवाली के पूरे 5 दिनों तक यम का दीपदान किया जाता है। तो आपके यहाँ जो भी नियम है आप उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक दीपक आपको कम से कम यम का जरूर से लेना चाहिए। इसके साथ ही देखिए हम बाती ले लेंगे, क्योंकि जो दीपक जलाना है उसके लिए हमें बाती जरूरी है। तो बाती वगैरह की व्यवस्था पहले से कर ले ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। और देखिए साथ ही ये जो दीपक जलते हैं ना वो सरसों के तेल में जलाए जाते हैं, तो आप सरसों तेल भी जरूर से रख लें। और जो कुबेर भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करेंगे वो शुद्ध देसी घी से ही प्रज्वलित करना है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें भी पहले से मंगा करके रख लेना है। अब देखिए देसी घी का दीपक आप अगर बाहर प्रज्वलित करते हैं ना, तो जो मिट्टी के दीपक में हम लोग प्रज्वलित करते हैं तो मिट्टी भी ठंडा होता है और घी जो है उसमें जम जाता है, तो पूरे तरीके से नहीं जल पाता है। तो इसलिए आप अगर हो सके तो तिल का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। इस दिन देखिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, तो विशेष महत्व रखता है झाड़ू खरीदना। तो आज के दिन हो सके तो झाड़ू का भी पूजन आप जरूर से करें। नया झाड़ू घर पर लाया जाता है तो झाड़ू का पूजन आपको जरूर से करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी धनतेरस की संपूर्ण पूजन सामग्री जो कि धनतेरस की पूजन के लिए हमें चाहिए होगा। इसके अलावा देखिए सामग्री को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितने भी भव्य तरीके से आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम इतनी पूजन सामग्री तो आपको धनतेरस की पूजन के लिए चाहिए ही होगी। धनतेरस संबंधी बाकी सारे वीडियोस जैसे धनतेरस पर क्या खरीदना है, कब खरीदना है, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाली है, राहु काल में हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर आ चुके हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो, जरा भी उपयोगी लगी हो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।